नमस्कार और एग्री सेंट्रल के पॉडकास्ट आपकी खेती की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अजित। और मैं हूँ ज्योति। नमस्कार अजित, और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। ज्योति, आज हम खेती से जुड़ी एक नई चीज पर बात करने वाले हैं। इफ्को का एक प्रोडक्ट है धर्मृत। इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है तो सोचा इसी पर आज चर्चा करते हैं। हाँ अजित, बिल्कुल। आजकल वैसे भी खेती में नई नई तकनीकें, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो ये विषय दिलचस्प है। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर, कि भाई ये धर्मृत आखिर है क्या चीज और स्रोत इसके क्या फायदे गिना रहा है किसानों के लिए। और हाँ, आजकल वो सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब टिकाऊ खेती की बात बहुत होती है, उसमें इसका क्या रोल बताया गया है। जी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो जानकारी है वो कहती है कि इफ्को ने इसे एक, क्या कहा है, अत्याधुनिक जैव उत्तेजक, हाँ, बायोस्टिमुलेंट के तौर पर पेश किया है। ज्योति, ये बायोस्टिमुलेंट क्या भला है और स्रोत क्या कहता है इसके बनने के बारे में? देखिए अजित, ये जो बायोस्टिमुलेंट्स या जैव उत्तेजक होते हैं ना, ये असल में ऐसे पदार्थ हैं जो पौधे की अपनी जो नेचुरल प्रक्रियाएं होती हैं उनको एक तरह से बूस्ट करते हैं या उत्तेजित करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये सीधे सीधे खाद या पोषक तत्व नहीं है जैसे हम एनपीके डालते हैं, ये अलग है। ये पौधे की अंदरूनी ताकत को, उसकी क्षमता को बेहतर बनाते हैं। जैसे वो मिट्टी से पोषक तत्व बेहतर सोख पाएं, या मान लीजिए मौसम खराब है तो उसको झेल पाएं, या फसल की क्वालिटी अच्छी हो। तो मतलब ये खाद नहीं बल्कि एक तरह का, क्या कहें, टॉनिक जैसा हुआ पौधे के लिए, बूस्टर। हाँ हाँ, बिल्कुल, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। और जहाँ तक धर्मृत की बात है, तो जो जानकारी मिली है वो ये बताती है कि इसे एक खास तकनीक से बनाया गया है। नाम है उन्नत कोलाइडल प्रसंस्करण तकनीक, एडवांस्ड कोलाइडल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। कोलाइडल प्रोसेसिंग सुनने में भारी लग रहा है। हाँ, है थोड़ा टेक्निकल, पर यहाँ दिलचस्प बात यह है अजित कि इस तकनीक से स्रोत के मुताबिक वो जो धर अमृत के अंदर के तत्व हैं उनके कणों को बहुत ही ज्यादा छोटा बना दिया जाता है, सूक्ष्म। अच्छा, बहुत छोटा। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि पौधे के लिए उन तत्वों को सोखना, मतलब जज्ब करना, आसान हो जाता है। आप यूं समझिए जैसे चीनी का एक बड़ा डला पानी में देर से घुलता है, लेकिन पिसी हुई चीनी झट से घुल जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। बस कुछ वैसा ही स्रोत का इशारा यही है कि छोटे कण होने की वजह से धल अमृत के जो तत्व हैं वो पौधे में आसानी से और शायद ज्यादा तेजी से पहुंचते हैं। इससे उनका असर बढ़ जाता है। समझ गया, मतलब असरदार बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है। जी, और स्रोत ये भी बताता है कि इसमें कई जरूरी चीजों का एक संतुलित मिश्रण है, मतलब बैलेंस्ड मिक्सचर। जैसे अमीनो एसिड्स हैं, एल्जीनिक एसिड है, कार्बन है, और कुछ जरूरी मिनरल्स यानी खनिज तत्व भी हैं। अच्छा, अमीनो एसिड, एल्जीनिक एसिड, कार्बन, खनिज, ये तो कई सारी चीजें हो गई। स्रोत इनके संतुलन पर इतना जोर क्यों दे रहा है? शायद इसलिए अजित, क्योंकि पौधे को ठीक से बढ़ने के लिए ना कई अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। कोई एक चीज काफी नहीं है। जो जानकारी है उसके हिसाब से हर चीज का अपना रोल है। जैसे अमीनो एसिड्स, ये तो प्रोटीन बनाते हैं और पौधे को स्ट्रेस मतलब तनाव झेलने में मदद करते हैं, जैसे मौसम गड़बड़ हो गया या कोई बीमारी आ गई। हाँ, सुना है अमीनो एसिड्स के बारे में। जी, और वो जो एल्जिनिक एसिड है वो अक्सर समुद्री शैवाल मतलब सीवीड से मिलता है। कहते हैं कि वो मिट्टी को बेहतर बनाता है और जड़ों को बढ़ने में मदद करता है। अच्छा। और कार्बन तो खैर मिट्टी की जान है ही, और मिनरल्स के बिना तो पोषण अधूरा है। तो स्रोत का दावा ये लगता है कि धर अमृत में इन सब को सही अनुपात में मिलाया गया है, ताकि ये सब मिलकर पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और हेल्थ को सुधारे। मतलब सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं, बल्कि पूरे पौधे पर। ठीक है, ये तो हुई इसकी बनावट की बात। लेकिन ये काम कैसे करता है फिर? आपने कहा ये पोषक तत्व नहीं है, तो पौधे पर असर कैसे डालते हैं? जानकारी में वो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने और कोशिकाओं को मजबूती देने की बात भी थी। ये सब कैसे होता है? ये दिलचस्प है। हाँ। अजित, ये वाकई दिलचस्प है। स्रोत इसके काम करने के दो मुख्य तरीके बताता है। पहला तो वही जो मैंने पहले कहा कि ये जड़ों की मदद करता है मिट्टी से पोषक तत्व सोखने में। अच्छा, कैसे? जानकारी के अनुसार ये जड़ों को ज्यादा एफिशिएंट मतलब ज्यादा कुशल बना देता है, ताकि मिट्टी में जो भी खुराक मौजूद है उसे जड़ें बेहतर तरीके से खींच सकें। अब सोचिए, अगर पौधे को खाना ज्यादा मिलेगा मिट्टी से, तो बढ़ेगा भी बेहतर। सीधा हिसाब है। बिल्कुल।
तो ये मिट्टी में कुछ डाल नहीं रहा, बल्कि पौधे को मदद कर रहा है कि जो है उसे अच्छे से इस्तेमाल करे। और दूसरा काम जो स्रोत बताता है जी। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, जिससे पौधे सूरज की रोशनी, पानी और हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। स्रोत का दावा है कि धर अमृत इस पूरी प्रक्रिया को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा प्रभावी बना देता है। अरे वाह, मतलब पौधा मिट्टी से खाना भी बेहतर सोख रहा है हाँ, और अपना खाना बना भी बेहतर रहा है। डबल फायदा। स्रोत तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है अजित। बेहतर पोषण लेना और बेहतर भोजन बनाना, इन दोनों का असर फिर पौधे की पूरी सेहत पर दिखता है। जानकारी कहती है कि इससे कोशिकाएं मजबूत होती हैं, मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, पौधा ज्यादा स्वस्थ और तगड़ा बनता है। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से हरा नहीं, अंदर से मजबूत। समझ गया। और जब पौधा अंदर से मजबूत होगा, खाना पीना अच्छा मिलेगा, तो जाहिर है असर तो फसल पर दिखेगा ही। स्रोत फायदों के बारे में क्या दावे कर रहा है, पैदावार का क्या? हाँ बिल्कुल, स्रोत सीधे सीधे कहता है कि इससे फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज। ये शायद किसानों के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। उल्लेखनीय वृद्धि। जी। और साथ ही पौधे के बेहतर स्वास्थ्य का भी दावा है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि पौधा बीमारियों से या कीड़ों से बेहतर लड़ पाए, या मौसम की मार जैसे सूखा या ज्यादा गर्मी उसे बेहतर झेल पाए। हालांकि स्रोत ये साफ नहीं करता कि उल्लेखनीय मतलब कितनी वृद्धि या स्वास्थ्य कितना सुधरेगा, पर दावा तो यही है। पैदावार बढ़ना और पौधा स्वस्थ रहना, ये दो चीजें मिल जाएं तो किसान और क्या चाहेगा। अच्छा, इसके इस्तेमाल के बारे में भी कुछ बताया है क्या? मतलब इसे यूज करना आसान है या मुश्किल? इस पर एक जरूरी बात बताई गई है स्रोत में अजित, वो ये कि धर अमृत को दूसरे जो स्प्रे होते हैं ना, जैसे पत्तों पर छिड़कने वाले पोषक तत्व या कोई कीटनाशक, उनके साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। इसे कहते हैं टैंक मिक्स कंपैटिबिलिटी। टैंक मिक्स कंपैटिबिलिटी। अच्छा, इसका क्या फायदा हुआ किसान के लिए? फायदा बहुत बड़ा है। देखिए, किसानों को अक्सर अलग अलग जरूरत के लिए स्प्रे करने पड़ते हैं, कभी खाद के लिए, कभी कीड़े मकोड़ों के लिए, कभी बीमारी के लिए। कई बार स्प्रे करना पड़ता है। जी, तो अगर धर अमृत को बाकी जरूरी स्प्रे के साथ एक ही टंकी में घोलकर एक साथ छिड़का जा सके, तो सोचिए किसान का कितना समय बचेगा, कितनी मेहनत बचेगी और पैसा भी। हाँ, ये तो है, बार बार खेत में जाने का झंझट कम। बिल्कुल, अलग अलग घोल बनाओ फिर स्प्रे करो, वो सब कम हो जाता है। स्रोत इस आसानी को एक बड़े फायदे की तरह बता रहा है, खासकर उन किसानों के लिए जो कई तरह के इनपुट्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके सीधे सीधे फायदे, पैदावार, पौधे की सेहत, इस्तेमाल में आसानी। लेकिन आजकल खेती की बात होती है तो मिट्टी की सेहत, पर्यावरण, इन सब की चिंता भी रहती है। स्रोत धर अमृत को इस बड़े दायरे में कैसे देखता है? उसे मिट्टी की उर्वरता में कमी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के समाधान के तौर पर भी बताया गया है। इसका क्या मतलब है? हाँ अजित, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत का नजरिया ये लगता है कि धर अमृत जैसे जो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ तुरंत फसल बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ एक कदम हो सकते हैं। अच्छा। जी, स्रोत इस बात पे जोर देता है कि देखिए, आज खेती के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे क्या? जैसे एक तो ये कि लगातार केमिकल खादों की जरूरत से ज्यादा या गलत इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है, उसकी जान निकल रही है ना? हाँ, ये तो सुन रहे हैं काफी समय से। दूसरी तरफ वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा लंबा खिंच गया, कभी एकदम से लू चलने लगी, ये सब फसलों के लिए खतरा है। और इन सब के बीच हमें आबादी भी बढ़ रही है, तो अनाज भी ज्यादा उगाना है और कोशिश ये करनी है कि पर्यावरण को नुकसान भी कम हो। है तो ये बड़ी उलझन वाली बात। तो धर अमृत इसमें कैसे मदद करेगा स्रोत के हिसाब से? स्रोत का तर्क कुछ यूं है कि धर अमृत जैसे उत्पाद जो पौधे की अपनी ताकत बढ़ाने और पोषक तत्वों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर देते हैं, वो केमिकल खादों पर हमारी निर्भरता को शायद कुछ कम कर सकते हैं। अच्छा, कम कर सकते हैं? हाँ, या कम से कम जो खाद हम डाल रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, मतलब कम खाद में ज्यादा असर मिले। अगर पौधा मिट्टी से खुराक बेहतर खींच पा रहा है तो शायद हमें ऊपर से उतनी खाद डालने की जरूरत न पड़े। मतलब मिट्टी पे बोझ कम हो सकता है। स्रोत का इशारा कुछ इसी तरफ है। ये सीधे मिट्टी को ठीक करने का दावा नहीं कर रहा,
लेकिन पौधे को बेहतर बनाकर शायद मिट्टी पर दबाव कम करने में मदद कर सकता है। और दूसरी बात, अगर पौधा तनाव को, जैसे सूखा या गर्मी को, बेहतर झेल पाता है तो ये जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में भी किसान की मदद हुई ना। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए स्रोत इसे इफ्को की तरफ से किसानों के लिए एक टिकाऊ और लाभकारी खेती का वादा कह रहा है। मतलब एक ऐसा उपाय देने की कोशिश जो पर्यावरण के लिए भी ठीक हो और किसान के लिए फायदेमंद भी। ये सिर्फ फसल नहीं, बल्कि पूरे खेती के सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश का हिस्सा बताया गया है। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं है। स्रोत इसे खेती के भविष्य से जोड़ रहा है, आज की चुनौतियों के समाधान के तौर पे देख रहा है। बिल्कुल अजीत, विवरण इसी बात पर जोर देता है कि ये एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है। टिकाऊ खेती का मतलब ही यही है कि हम आज की ज़रूरतों तो पूरी करें, पर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा कर रखें, मिट्टी को जिंदा रखें, पानी सही से इस्तेमाल करें, पर्यावरण को बचाएं और जलवायु परिवर्तन के हिसाब से ढलें। स्रोत के मुताबिक धर अमृत जैसे बायोस्टिमुलेंट्स इस काम में महत्वपूर्ण टूल बन सकते हैं, किसानों को ज़्यादा सक्षम और पर्यावरण के प्रति ज़्यादा जिम्मेदार बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ज्योति, आज के इस पूरी चर्चा से हमने इफ्को के धर्मृत के बारे में जो जानकारी मिली, उसके आधार पर कई बातें समझी। हमने देखा कि स्रोत इसकी बनावट में क्या खास बताता है, वो कोलॉइडल तकनीक, अमीनो एसिड, एल्गिनिक एसिड वगैरह का मिश्रण, और ये काम कैसे करता है, जड़ों की मदद करके और फोटोसिंथेसिस को बेहतर बना के। हाँ, और हमने इसके जो फायदे बताए गए हैं उन पर भी बात की, जैसे पैदावार बढ़ना, पौधा स्वस्थ होना और वो टैंक मिक्स वाली बात, जो किसानों के लिए सच में काफी काम की हो सकती है। और आखिर में हमने इसे टिकाऊ खेती के बड़े फ्रेमवर्क में भी देखा कि कैसे स्रोत इसे मिट्टी की सेहत और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ फसल बढ़ाने का दावा नहीं, बल्कि खेती को ज्यादा टिकाऊ और किसान के लिए फायदेमंद बनाने का एक वादा है, जैसा स्रोत बता रहा है। बिल्कुल, स्रोत लगातार यही कह रहा है कि ये उत्पाद टिकाऊ और फायदेमंद खेती की दिशा में एक कदम है, और ये आज की जो खेती की चुनौतियां हैं उनसे निपटने में किसानों को एक नया साधन दे सकता है, ऐसा जानकारी से लगता है। अनहे, तो आप ऐसे नए प्रोडक्ट को आजमाने से पहले किन बातों पर सबसे ज्यादा गौर करेंगे, ताकि फैसला आपकी जमीन और फसल के लिए सही हो? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये जरूरी सवाल हैं जिन पर सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। एग्री कंसल के पॉडकास्ट आपकी खेती की बात सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि खेती से जुड़े ऐसे ही नए और काम के विषयों पर जानकारी आपके लिए लाते रहें। हाँ, और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।